निश्चित रूप से यह बता रहा है कि उसके अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ललन सिंह जी या जनता दल यू के लोग बहुत भयभीत हैं। वो जानते हैं कि इस बार चुनाव में किसी भी स्थिति में जाएंगे तो इस बार उनको जो है सो मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार में जिस प्रकार से लालू जी उनको दबा रहे हैं, लालू जी उनको जिस प्रकार से हमको लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। क्या महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है? क्या महागठबंधन टूट जाएगा? क्या एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने वाले हैं? लगातार यह सवाल उठ रहा है। ऐसे में तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंच गए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे आलोक रंजन सर के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक रंजन सर जी, लगातार सवाल उठा है, अब जाकर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से कल जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जिसके बाद नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के साथ फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं। कहां तक ये सच है? नहीं, देखिए, कल जो जनता दल यू की बैठक हुई है, वैसे तो जनता दल यू का ये आंतरिक मामला है। उनके अध्यक्ष को जिसको बनाना हो उसको बनाएं, जिसको हटाना हो उसको वो हटाएं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेनी देनी नहीं है। लेकिन लोगों ने जो आज से 7 दिन पहले कहा कि जनता दल यू में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जनता दल यू डूबता जहाज है और जनता दल यू में एक भगदड़ मचा हुआ है, तो वो कल साबित हुआ कि कितनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहें, जदयू के अन्य नेता लोग कहें कि नहीं ललन सिंह जी का इस्तीफा नहीं होगा जी। लेकिन जो खास करके आप लोगों के तरफ से या अन्य राजनीतिक पंडितों के तरफ से कहा गया कि नहीं, ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जाएगा, और वो कल साबित हुआ। निश्चित रूप से यह बता रहा है कि उसके अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जो कारण दे करके ललन सिंह जी हटे हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी यदि चुनाव लड़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद रह करके तो उनको मजबूती ही मिलेगा, उससे उनको कमजोरी नहीं होता। तो निश्चित रूप से वैसे ललन सिंह जी या जनता दल यू के लोग बहुत भयभीत हैं। वो जानते हैं कि इस बार चुनाव में किसी भी स्थिति में जाएंगे तो इस बार उनको जो है सो मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए उनको इतना भय हो गया कि हम यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो हम जाएंगे तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में इतना मेहनत करने की आवश्यकता है, जो चुनाव जीतने के लिए उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये सब सिर्फ जो है सो एक प्रकार से अपने जो जनता दल यू के की कमजोरी है उसको छुपाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। जनता दल यू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहाँ भगदड़ की स्थिति है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने दल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री बने रहें। वो जानते हैं कि जो चल रहा है उसमें हमको कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके तरफ से ये सब प्रयास किया गया है कि उनको ललन सिंह जी को हटा करके वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जी। एनडीए में आने की बात हो रही, कहा जा रहा है कि अब एनडीए से तालमेल फिर से नीतीश कुमार का बन रहा है, बीजेपी के साथ फिर से। नहीं, देखिए, ये सब जो है सो ऐसे हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश जी इंडी अलायंस जो है उस पर प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की बात को छुड़वाते हैं कि हमारा जो इंडी अलायंस में जो उनको कोई महत्व नहीं दिया, पूरे इंडी अलायंस के लोग नीतीश कुमार जी का नाम तक लेने के लिए किसी चीज़ में तैयार नहीं है। और एक प्रकार से बिहार में जिस प्रकार से लालू जी उनको दबा रहे हैं, लालू जी उनको जिस प्रकार से हमको लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, उससे बचने के लिए वो इस प्रकार का शिगुफा चलाते हैं कि किसी तरह से एक प्रेशर बने कि हम एनडीए में चले जाएंगे तो हमारा इंडी अलायंस कम से कम उसके कारण हमारी बात को मान ले। तो क्या टूट जाएगा महागठबंधन, कह सकते हैं जिस तरीके से? नहीं, देखिए, अभी क्या होता है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो शुरू हुआ है और ललन सिंह जी का
जो हुआ है वो बता रहा है कि कहीं न कहीं जो है सो जनता दल यू में सब चीज ठीक ठाक नहीं है। देखिए, जनता दल यू में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में आलोक रंजन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार का नहीं बैठ रहा है, और ऐसे में नीतीश कुमार लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया अलायंस पर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके की अफवाह फैलवा रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।